Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and today we are going to discuss the poem number 10 from third book, that is The Hollow Man, and with that we will discuss para words from 111 to 115. दो टॉपिक्स टोटल डिस्कस करेंगे आज हम सेक्शन 1 की लास्ट पोएम यानी पोएम नंबर 10 डिस्कस करेंगे और साथ में पैरा वर्ड्स। सो मूव करते हैं आज की हमारी पोएम द हॉलो मैन। डिस्क्रिप्शन, वर्ड हॉलो जैसे यहाँ पर लिखा, हॉलो का मतलब होता है खोखला, ऐसी चीज़ जिसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद हो, आउटलाइन जिसकी मौजूद हो, लेकिन अंदर उसकी कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, दस्तयाब ना हो कुछ भी। यहाँ पर उसने हॉलो मैन, हॉलो के साथ वर्ड उसने यूज़ किया मैन, मतलब इंसान, आदमी। हॉलो मैन मीन इंसान, खोखला इंसान। अब यहाँ पर उसकी मुराद है वो तमाम इंसान जिनके जो इंसान थे, फिज़िकल एग्जिस्टेंस उनकी है, लेकिन असल में वो एहसासात से, जज्बात से आरी लोग हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, एहसास फील इन चीज़ों से जो लोग मुबर्र हैं उनको असल में उसने हॉलो मैन कहा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं फिर हम थीम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते राइटर हमें बताता है कि वी आर हॉलो मैन, हम सब खोखले इंसान हैं, एंड वी आर स्टफ्ड मैन, और हम सब भुस भरे इंसान हैं। यानी ऐसे इंसान है कि जिनके पास दिमाग मौजूद है, जिनके पास जिस्म मौजूद है, लेकिन इस दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। खोखले आइडियाज़ हैं, खोखली ख्वाहिशात हैं और खोखले हमारे जज्बात हैं तमाम इंसानों के। फिर वो मूव करते हैं कि ड्राइड वॉइसेस, हमारी आवाज़ें भी खुश्क आवाज़ें हैं। खुश्क आवाज़ों से यहाँ मुराद है, वो कहना चाह रहा है कि हम किसी से बात करते हैं तो कभी भी हमारी बात के अंदर इखलास नहीं होता। हम अगले बंदे के साथ बात करें, उसका मसला भी हल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ हम फॉर द टाइम बीइंग उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उस हेल्प करने के अंदर इखलास शामिल नहीं होता, उस आवाज़ के अंदर इखलास शामिल नहीं होता। क्वाइट विस्परिंग, और हमारी विस्परिंग जो होती है वो भी खामोश होती है। यानी खामोश विस्परिंग से मुराद क्या है कि हम सरगोशी करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन इन सारे कामों के पीछे हमारा वो क्या नाम है, एक फैक्टर होता है कि हमने सिर्फ इससे मिलना है, सिर्फ इससे बात करनी है। वो जो इखलास होता है उसकी कमी होती है हमारे मिलने में, हमारी बात करने में, हमारी विस्परिंग में। एंड शेप इट विदाउट शेड, हमारी शक्लें मौजूद हैं, हमारे नमूने मौजूद हैं, मॉडल्स हैं, लेकिन विदाउट शेड, इसका साया नहीं है। मतलब कि जिस्म मौजूद है, दिमाग मौजूद है, लेकिन वो सोचने समझने की जो सलाहियत है, जो किसी का एहसास है, किसी की हेल्प करना, किसी का काम आना, उन चीज़ों से पाक, यानी जस्ट क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है। एंड फिर राइटर मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा पे और हमें बताते हैं दोज हु हैव क्रॉस्ड। अब ये तो उन लोगों का हाल है जो इस दुनिया के अंदर लाइफ गुजार रहे हैं। फिर एक वो कैटेगरी, वो लोग जो दुनिया के अंदर लाइफ गुजार चुके हैं, जो यहाँ यानी मूव कर चुके हैं। अब दोज हु हैव क्रॉस कहते हैं उन्होंने अपनी खुली आंखों से इस दुनिया की हकीकत को भी पा लिया है, और जिस दुनिया के अंदर अब वो मौजूद हैं, इटरनल लाइफ जो लोग जी रहे हैं, उस दुनिया की हकीकत को भी पा लिया है। जिन लोगों ने इस दुनिया को क्रॉस कर लिया है उन्हें अब आइडिया हो गया है कि असल चीज़, ओरिजिनल चीज़ है, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया था, हमें एक मुआशरे के अंदर क्यों रखा गया और मुआशरती ज़िंदगी हमें क्यों दी गई थी। ये उन लोगों को अब चीज़ उन लोगों पे ज़ाहिर हो चुकी है जो लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। एंड रिमेंबर अस, और अब अगर उस दुनिया में रह के कभी इस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में वो कैसा सोचेंगे, क्योंकि वो भी इसी दुनिया का ही हिस्सा रह चुके थे जब वो इस दुनिया के अंदर थे। हमारे बारे में हमेशा ऐसे सोचेंगे, दीज आर वायलेंट सोल्स, कि ये बड़ी पुरतशद्दद रूहें हैं, यानी वो लोग जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बट हॉलो एंड स्टफ पुरतशद्दद है, यानी काम करते हुए दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे बड़ा सारा कुछ इन्होंने करना होता है और सारी जिम्मेदारी हमारी हैं। बट हॉलो एंड स्टफ्ड मैन, लेकिन असल में ये इंसान खोखले हैं, असल में ये इंसान अंदर से खाली इंसान है। तो ओवरऑल राइटर ने क्रिटिसाइज़ किया मॉडर्न मैन को, और इस मॉडर्निटी को, हमारी जो जिद्दत है उसको असल में यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है। राइटर हमें बताता है कि वी हैव लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़, हमारे अंदर असल में अखलाकी इक़दार जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे राइटर हमें बताता है कि इंसान मौजूद है, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस मौजूद है और उसकी फ़िज़िक भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया के अंदर, लेकिन विशेस नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। ये तमाम चीज़ों से इंसान पाक है। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो यहाँ पर भी इंसान का मतलब है सिर्फ अपने मकसद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, अपने ड्रीम्स को, अपने विशेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि इस सोसाइटी के फ़ायदे के लिए। हालांकि अल्लाह ने इंसान को तन्हा पैदा किया और एक मुआशरे के अंदर इसको रहने पर मजबूर किया। मुआशरती ज़िंदगी क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने इस तरह इंसान को पैदा किया कि एक मुआशरा बना के रहे, ताकि इंसान दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखे, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखे, दूसरों की ड्रीम्स, दूसरों की विशेस, उन चीज़ों का भी पालन करे और उनके अंदर उनकी हेल्प करे।
इसी वजह से इस हम सारे लोग जो जहाँ पे रहते हैं कम्युनिटी के अंदर, इसको सोसाइटी बोला जाता है, लेकिन आजकल ये तमाम अखलाकी इक़दार इंसान इससे आजिज़ हो चुका है। लैक ऑफ सिंसेरिटी, हम सब कुछ करते हैं लेकिन उसके अंदर हमारी सिंसेरिटी शामिल नहीं होती। यानी हम सिर्फ काम करते हैं तो काम का मकसद सिर्फ काम करना होता है, ना कि काम का मुखलिसाना तरीके से काम करना ताकि इससे मुआशरे का फ़ायदा हो। काम के दौरान भी सिर्फ हमारा क्या होता है, हमारा अपना आप हमारे आगे होता है। उसकी वजह हम अपना आप क्यों आगे रखते हैं कि मेरा फ़ायदा हो, और लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज़, के अखलाकी इक़दार जो मौजूदा इंसान में कम है। इस वजह से राइटर ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया मॉडर्निटी को और मॉडर्न मैन को, और कह दिया कि ये इंसान मौजूद है लेकिन असल में वी आर हॉलो मैन एंड वी आर स्टफ मैन, हम सारे खोखले इंसान हैं और भुस भरे इंसान हैं। सब कुछ मौजूद है, सब कुछ होने के बावजूद भी असल में इंसान के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो मॉडर्न लाइफ ने इंसान से जो चीज़ छीनी है असल में वो अखलाकी इक़दार हैं जो इस जदीद वक्त ने इंसान से छीन ली हैं। पुराने वक्तों की अगर हम बात करें तो इंसान के पास लेटेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं होती थी लेकिन अखलाकी इक़दार थी। इस वक्त इंसान के पास सारी सहूलियात मौजूद हैं लेकिन अखलाकी इक़दार से इंसान महरूम हो चुका है। इसी चीज़ को राइटर ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है। मूव करते हैं टेक्स्ट पे, स्टैंजा नंबर 1। वी आर द हॉलो मैन, हम सब खोखले इंसान हैं। वी आर द स्टफ मैन, और हम सब भुस भरे इंसान हैं। यानी यहाँ पर कुछ नहीं है दिमाग के अंदर। लीनिंग टुगेदर, इकट्ठे झुकते हैं, मुआशरे के अंदर इकट्ठे रहते हैं, प्लान्स हैं, सोसाइटी बना के रहते हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा, लेकिन अलास अफसोस है कि हमारे जो हेड पीस, हमारा जो दिमाग है वो भरा हुआ है विद स्ट्रा, तिनकों के साथ भरा हुआ है। यानी अगरचे हम मुआशरती ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा दिमाग जो है वो तिनकों से भरा हुआ है। आर ड्राइड वॉइसेस, हमारी खुश्क आवाज़ें हैं, बेअसर आवाज़ें हैं। यानी हम किसी से को बात करते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अगले को इम्प्रेस करें, हमारी कोशिश होती है कि अगला बंदा कहे कि मेरे पास नॉलेज है, कोशिश होती है कि अगला बंदा ये जाने कि यार ये बंदा आलिम बंदा है, बजाय इसके। नहीं, हमारा असल में मोटो बैकग्राउंड में ये होता है। और यही चीज़ रेट कहते हैं, आर वॉइसेस आर ड्राइड, हमारी आवाज़ें खुश्क हो चुकी हैं। अब ये आवाज़ जो हमारे अंदर से नहीं निकल रही बल्कि हमारे वो मतलब से निकल रही है, ये आवाज़ अगले बंदे के लिए ड्राइड वॉइस है, उसकी वजह उसका असर नहीं होगा किसी पे भी। वी विस्पर टुगेदर, हम इकट्ठे बात करते हैं, इकट्ठे सरगोशी करते हैं। आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, लेकिन ये जो सरगोशियाँ हैं, दीज आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, ये खामोश हैं और बेमायनी हैं। यानी हम सिर्फ टाइम पास के लिए, हम सिर्फ जस्ट गॉसिपिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा मकसद मुआशरे के अंदर पॉजिटिविटी, मुआशरे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना, ये हमारा मकसद कभी भी नहीं हुआ। इसी वजह से राइटर कह रहा है यहाँ पर कि दीज आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, हमारी बातें बेमायनी बातें हैं, खुश्क बातें हैं। एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे खुश्क घास के अंदर हवा चलती है तो विस्लिंग पैदा होती है। और रेड्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या एक इन आर ड्राई सेलार, हमारा जो खाली तय खाना है उसके अंदर जो टूटे हुए शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं, उसके अंदर चूहे जैसे दौड़ते हैं। हवा जैसे घास में से गुजरती है, आवाज़ पैदा होती है, लेकिन वो आवाज़ किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। वो सुनने में बड़ी खुशगवार, वो जो विस्लिंग साउंड होती है वो आवाज़ सुनने में खुशगवार है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं। इसी तरह मौजूदा इंसान, इसकी आवाज़ें खूबसूरत हैं, खुशगवार आवाज़ें हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं। और ये हमारी मंजिल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तह खाने के अंदर एक चूहा भागता है तो उसका कोई ख़ास ट्रैक नहीं होता, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। अब उसकी कोई मंजिल नहीं है, वो खास ट्रैक नहीं है। मौजूदा इंसान की सारी कोशिश उस चूहे की मानंद है जो एक सलार खाने के अंदर, एक क्या नाम है, तह खाने के अंदर बंद है और वो घूम रहा है कभी इधर कभी इधर। हमारी ख्वाहिशें एक मरकज़ नहीं है उनका, हमारे ख्यालात का एक मरकज़ नहीं है, हमारे ख्वाबों का एक मरकज़ नहीं है। इंसान अपनी मरकज़ियत को असल में खो दिया इंसान ने, और हमारी दौड़ उस चूहे की मानंद है जिसकी मंजिल नहीं है, और आवाज़ें हमारी उस हवा की मानंद है जो घास में से गुजरती है, खूबसूरत लगती है लेकिन बिला मकसद होती है, फ़ायदे के बिना होती है। इसके बाद राइटर मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा पे, और ऑथर हमें बताते हैं शेप विदाउट फॉर्म, हमारी शक्लें मौजूद हैं विदाउट फॉर्म, लेकिन बनावट कोई नहीं है। यानी हमारी फिजिक मौजूद है, कैरेक्टर नहीं है, असल में किरदार नहीं है। शेड विदाउट कलर, और साए मौजूद है लेकिन उसका रंग कोई नहीं है। एंड पैरालाइज फोर्स, और हमारी ताकतें मफलूज हैं, पैरालाइज हैं। ये डजेंट मीन कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास ताकत मौजूद है लेकिन ताकत मफलूज है। क्या मतलब कि हम गरीब की मदद नहीं करते हैं, हम नीडी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उसकी मदद नहीं करते हैं, अगरचे मदद करने की अहलियत रखते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज़ है वो पैरालाइज हो चुकी है। गेस्चर विदाउट मोशन, और हमारे अशारे बेहरकत हैं, दिखावा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। हम बनावटी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बनावटी लाइफ चल रही है हमारी। हम अशारे करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, दिखाते हैं। दिखावा जो असल में है वो हमारी बनावटी ज़िंदगी है। और कह रहे हैं कि पैरालाइज फोर्स, ताकतें मफलूज हैं। गेस्चर विदाउट मोशन, अशारे बेहरकत हैं। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग जो क्रॉस कर चुके हैं, जो दुनिया छोड़ चुके हैं।
विद डायरेक्ट आइज टू डेथ अदर किंगडम, और खुली आंखों के साथ वो मौत की दूसरी सरजमी में जा चुके हैं। रिमेंबर अस, अगर उस जिंदगी के अंदर, उस दुनिया के अंदर अगर हमें याद करेंगे कि हमारे पीछे किस तरह के लोग थे, इफ़ एट ऑल अगर कभी वो इस तरह का सोचेंगे, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, तो कभी भी वो नहीं सोचेंगे कि हम वायलेंट सोल्स हैं, पुरतशद्दद लोग हैं, यानी कि अपने काम को कर गुजरने वाले लोग हैं, वो कभी भी हमारे बारे ऐसा नहीं सोचेंगे। बट ओनली एज हॉलो मैन एंड स्टफ मैन, सिर्फ ये सोचेंगे कि जो पीछे छोड़ के हैं वो भी कैसे हैं, वो बेकार लोग हैं और भुस भरे हुए इंसान है जो पीछे छोड़ के आए हैं। इसकी रीज़न है कि वो भी इसी दुनिया का हिस्सा रह चुके हैं, और मेजॉरिटी यहाँ पर ऐसे लोगों की है जो सहल पसंद हैं, जो तन आसानी रखने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी उन लोगों की है। तो राइटर ने यहाँ पर कंडेम किया मॉरल वैल्यूज़ ना रखने वाले लोगों को, और उन लोगों को जिनकी फोर्सेस पैरालाइज हो चुकी हैं, जो काम की बजाय बातें ज़्यादा करते हैं। राइटर ने उन लोगों को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है। मूव करते हैं आज के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की तरफ। Lines have been taken from the poem Hollow Man by T.S. Eliot, and the poet tells us that modern man has become a puppet. मौजूदा इंसान एक पालतू बन चुका है, and doll in his life, और अपनी ही ज़िंदगी के अंदर, अपने ही इस दौर के अंदर एक गुड़िया, बेजान गुड़िया का किरदार अदा कर रहा है। डॉल अगर हम बाज़ार से परचेज़ करें खूबसूरत दिखाई देती है और क्या नाम है, बड़ी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन असल में लाइफ नहीं है उसके अंदर। इसी तरह मौजूदा जो इंसान है वो भी उस डॉल की मानद है जो खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन असल में उसका करेक्टर नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है। ही लैक्स ट्रू नॉलेज एंड विजडम, अक्लमंदी और नॉलेज उसके पास नहीं है। ही स्पीक्स टू अदर पीपल, दूसरों से बात करते हैं, बट हिज स्पीच लैक्स मीनिंग, लेकिन बातें बिना मकसद होती हैं। एंड हिज स्ट्रेंथ लैक्स मोशन, और उसकी जो कुव्वत होती है उसमें हरकत की कमी है। कुव्वत के अंदर हरकत की कमी है, ताकत मौजूद है, कर सकने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन उसके लिए हरकत की कमी है, मतलब ख्वाहिशात नहीं है, विशेस नहीं है, ड्रीम्स नहीं है इंसान के पास। एंड ही सीम्स टू बी ओनली पपेट मेड ऑफ स्ट्रा, और वो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पपेट है जो सिर्फ किससे बना हुआ है, स्ट्रा से बना हुआ है, यानी भुस भरी हुई ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो एक टॉय, एक खिलौना है सिर्फ, लेकिन असल में उसके अंदर लाइफ मौजूद नहीं है। और एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। इन दिस लाइन द पोएट टेल्स दैट वी आर वर्थलेस मैन, हम सब बेकार आदमी हैं। वी आर स्टफ मैन लाइक स्टैचूज, और हम स्टैचू की मानंद, मुजस्मे की मानंद बेकार हैं। जैसे वो खड़ा होते हैं विशेस के बगैर, ड्रीम्स के बगैर, फीलिंग्स के बगैर, इमोशंस के बगैर, सेम हम हैं। वे ट्राई टू रेस्ट अपॉन ईच अदर, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, बट देयर इज़ नो विजडम इन आवर माइंड, लेकिन हमारे दिमागों के अंदर कोई अकल, समझ, शऊर नहीं है। अल्लाह अफसोस है, वी कैन कन्वे नथिंग थ्रू दो वी स्पीक, हम अगरचे बोलते हैं लेकिन हम कुछ भी कन्वे नहीं करते, यानी बातों का मकसद नहीं होता। बेटर देन 1,000 हॉलो वर्ड इज़ वन वर्ड दैट ब्रिंग्स पीस, हज़ारों खाली लफ्ज़ों से वो एक लफ्ज़ अच्छा होता है जिसकी वजह से अमन कायम होता है, जिसकी वजह से ख्वाहिशात कायम होती हैं। एंड आर वर्ड्स आर एज मीनिंगलेस एज द साउंड मेड बाई ड्राई ग्रास, हमारे अल्फाज उतने ही बेमानी है जिस तरह एक खुश्क घास में से हवा का गुजरना, और रैट्स इन अ सिलार बिन, या एक तह खाने के अंदर चूहों का दौड़ना। आर अपीयरेंस इज मेरी अपीयरेंस, हमारी शक्ल, हमारा दिखावा सिर्फ दिखावा है। एज एनी शेडो विदाउट कलर, जिस तरह साया बगैर कलर के होता है, बगैर रंग के होता है, इस तरह हमारी फिजिक है, हम फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारा वो जो दिखावा है वो सिर्फ दिखावा, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर मौजूद किरदार जो वो नहीं है। वी सीम स्ट्रॉन्ग बट इन फैक्ट वी आर टू वीक टू बी कॉल्ड अलाइव, हम मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन असल में इतने कमज़ोर हैं कि हम जिंदा रहने के काबिल भी नहीं हैं। वॉइस ऑफ पैशन इज़ बेटर देन द वॉइस ऑफ रीज़न, पैशन, वॉइस ऑफ पैशन, जो इंसान की ज़मीर की आवाज़ होती है वो हमेशा इंसान की वजूहात की आवाज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पैशनलेस कांट चेंज हिस्ट्री, और जिन लोगों के अंदर अखलाकी इकदार नहीं होती, जिन लोगों के अंदर पैशंस नहीं होते, वो कभी भी तारीख तब्दील नहीं कर सकते। पीपल हु हैव पास अवे, जो लोग गुजर चुके हैं, कंसिडर अस विदाउट बोथनिंग, बगैर सोचे समझे वो ख्याल करेंगे, दैट आर फ्रस्ट्रेशन, हमारी परेशानियों के बारे में, ओनली एज हॉलो एंड वॉकिंग सोल्स, और वो सोचेंगे कि हम सिर्फ एक चलती फिरती रूहें हैं। वी आर नथिंग बट स्टफ स्टैचूज, और हम कुछ नहीं है सिवाय उस खड़े रुके हुए मुजस्मे के। विकेड थाट्स एंड वर्थलेस एफर्ट, गलत ख्वाहिशात, गलत ख्यालात, एंड वर्थलेस एफर्ट्स, और ऐसी कोशिशें जिसका फ़ायदा नहीं है, ग्रेजुअली लीव देयर मार्क बिहाइंड, हमेशा अपने पीछे अपने असरात छोड़ जाती हैं। और लास्ट जो पार्ट है हमारा इस पोएम का, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर सेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, थीम क्या डिस्कस किया। द थीम ऑफ आवर वर्ड्स आर एज हॉलो विदाउट एनी गुड नॉलेज अबाउट लाइफ, हम बातें ज़रूर करते हैं लेकिन असल में ज़िंदगी के मायने को समझने की कोशिश नहीं करते। एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी फाइन आइडियाज़ टू ईच अदर,
बातें हमारी एक दूसरे से होती हैं, लेकिन आइडियाज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं वो कभी भी फाइन आइडियाज़ नहीं होते। वी आर विदाउट प्रॉपर पर्पस, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी प्लान के लाइफ गुजार रहे हैं। आर मोमेंट्स एंड एक्शंस आर विदाउट मीनिंग, और हमारी हरकतें और हमारे काम सारे के सारे बगैर किसी मकसद के हैं। वाई डज द पोएट कॉल मॉडर्न मैन एज हॉलो? इस जदीद इंसान को उसने हॉलो मैन क्यों बोला? मॉडर्न मैन और हॉलो मैन, जदीद इंसान खोखला इंसान है। दे लैक ट्रू नॉलेज एंड विजडम, इसमें सही अकल शऊर नहीं है। दे फॉलो ईच अदर ब्लाइंडली, अंधाधुंध तकलीद करते हैं एक दूसरे की बिना सोचे समझे। दे डोंट हैव प्रॉपर पर्पज एंड प्लान्स, जिंदगी गुजारने का वो खास मकसद नहीं है। एंड बट डू द स्टफ्ड मैन मीन? स्टफ मैन का मतलब क्या है? द पोएट कॉल्स अस द स्टफ मैन बिकॉज वी डू नॉट हैव ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट आइडियाज़, हमारे ख्यालात आज़ाद नहीं हैं। वी डू नॉट पोजेस फाइन फीलिंग्स, हमारे अंदर अच्छे जज्बात, अच्छे एहसासात नहीं हैं। हाउ डू आवर साउंड्स लुक लाइक अकॉर्डिंग टू द पोएट? और शायर के मुताबिक हमारी आवाज़ें कैसी हैं? द वॉइसेज ऑफ हॉलो मैन आर ड्राइड, खुश्क आवाज़ें हैं। द विस्पर ओनली, हम सरगोशियाँ करते हैं। देयर वॉइसेज हैव लॉस्ट देयर इंस्पायरिंग टोन, लेकिन हमारी आवाज़ों के अंदर वो जो जान होती है, हमारी आवाज़ों के अंदर जो अच्छी पॉजिटिविटी होती है, उससे महरूम है हमारी आवाज़ें। एंड लास्ट क्वेश्चन, Why does the poet call the people of his age had peace with straw? कि आज के इंसान एक ऐसा इंसान है जिसका दिमाग भरा हुआ है विद स्ट्रा, तिनकों से भरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? The poet calls the people of this age had peace filled with straw because their heads don't contain fresh ideas and views, क्योंकि हमारे दिमागों के अंदर कुछ भी नया, कुछ भी क्रिएटिव मौजूद नहीं है। इस वजह से राइटर ने बोला कि हमारे दिमाग जो हैं वो कैसे हैं? हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा, ऐसे दिमाग हैं जो सिर्फ तिनकों से भरे हुए हैं। इसके साथ ही हमारा जो पार्ट 1 है पोएम नंबर 10 वो हम कंप्लीट किए, और आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है पेरा वर्ड्स फ्रॉम 110 टू 115 मूव करते हैं। लेटर जी से आज हमने रीड आउट करने हैं। हाईलाइट वर्ड है गॉडली, सालिह नेक। माय फादर इज़ अ गॉडली पर्सन, मेरे वाले साहब एक खुदा तरस इंसान है। गॉड लाइक, नहायत आला दर्जे का। जस्टिस इज़ अ गॉड लाइक विर्चू, इंसाफ सबसे आला खूबी है। जेंटल, शरीफ, ही बिलोंग्स टू अ जेंटल फैमिली, उसका ताल्लुक एक शरीफ ख़ानदान से है। और जेंटिल, बेहद शरीफ। शी लिव्ड अ जेंटिल केयरफुल एंड फ्रूगल लाइफ, वो सादा ज़िंदगी और बड़ी मोहतात और शरीफों वाली ज़िंदगी गुजारता है। हर्ड, एच लेटर से आज हमारा थर्ड पेरा वर्ड। गॉल या रेबड, आई सा हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखा कि जानवरों का एक ग्रोह जो है वो चल रहा है। और हर्ड, सुना। हैव यू हर्ड द न्यूज़, कि आपने खबर सुनी। और नंबर 4 है हॉर्ड, ज़ख़ीरा करना। मिज़र लाइक्स टू हॉर्ड मनी, कंजूस हमेशा ज़ख़ीरा करने की कोशिश करते हैं। और हॉर्ड, ग्रो। हॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड द बिल्डिंग, बच्चों का जो ग्रो था जो वो बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहा था। एंड लास्ट एंड 115th पेरा वर्ड, ही यू, काटना। ही यू डाउन अ ट्री, उसने एक दरख्त काटा। और ही यू, रंग। देयर आर फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट ह्यूज इन द गार्डन, बाग में कई तरह के फूल दस्तयाब हैं। इसके साथ ही आज का हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है यहाँ पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन